brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। विजय फैक्टर में आज बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो बड़ी कांटे का मुकाबला, कड़ी टक्कर बता रहे हैं। कोई एनडीए को जिता रहा है, कोई महागठबंधन को जिता रहा है और कुछ तो ऐसे भी हैं जो त्रिशंकु विधानसभा की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पर चुनाव बहुत कुछ डिपेंड है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर दो तीन चीजें हैं। एक तरफ महापिछड़ा कार्ड है जो महागठबंधन ने खेला है, राहुल गांधी तेजस्वी ने खेला है। दूसरी तरफ मोदी और नीतीश ने महिला कार्ड खेला है। महागठबंधन कार्ड जो महापिछड़ा कार्ड है उसके अंदर महापिछड़ा जो ईबीसी 36% है उनके लिए 10 सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया है। जो महिला कार्ड बीजेपी ने या एनडीए ने खेला है उसमें 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया देना, यानी 7,500 रुपया उनके खाते में डाल दिया गया है। महिलाओं की आबादी करीब या वोटिंग परसेंटेज में उनका शेयर करीब 50% होता है। तो एक तरफ 36% ईबी महापिछड़ा है, दूसरी तरफ 50% महिला है। लेकिन ये क्या निर्णायक है या कुछ छोटे छोटे कारण भी हैं? अगर बहुत सारे जो पत्रकारों से लोकल लेवल पर बात की जाए और पोल जो सर्वे आ रहे हैं उनकी फाइंडिंग्स की बात की जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो उभर कर सामने आता है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है अगर एनडीए के तरफ से देखा जाए तो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उनका जातीय समीकरण का जो पैकेज है वो बहुत अच्छा है, लेकिन बीजेपी का जो सवर्ण जाति का वोटर है वो कहीं ना कहीं दरकता हुआ दिखाई देता है, जिसका नुकसान उसको उठाना पड़ सकता है। जैसे सारण जोन है, सारण जोन में बीजेपी के पास राजपूत नेता बहुत है और उनकी अलग अलग खेमे हैं। अब उसका नुकसान एनडीए को हो सकता है, प्लस ये जो राजपूतों का प्रभुत्व है उसके कारण भूमियार वोटर नाराज दिखता है और भूमियार वोटर महागठबंधन की तरफ खिसक सकता है। एक और वजह है जहां खास तौर से अगर हम बात करें तिरहुत क्षेत्र की और यहां तक कि पटना जोन की, तो ये दो जोन ऐसे हैं जिसके अंदर प्रशांत किशोर जो अपना खुद सवर्ण जाति के हैं उनका सवर्ण जाति पर होल्ड दिख रहा है। इतना नहीं दिख रहा कि वो सीट निकाल पाए या ज्यादा सीटें निकाल पाए, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि वो बीजेपी के वोट बैंक में दरारें डालने में कामयाब हो सकते हैं। ये भी एनडीए के लिए अच्छी खबर रही है। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली उसका एक पॉजिटिव असर पड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उस पर थोड़ी सी चोट पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये वोट में कितना ट्रांसलेट होगी कहा नहीं जा सकता। इसी तरह नीतीश कुमार की जो सेहत को लेकर जो चीजें चल रही हैं उनका निकलना कम हो रहा है। वो जनता के बीच में ये मैसेज चला गया है कि वो तो मोदी जी और अमित शाह जी जो कहेंगे वही चुपचाप स्वीकारेंगे। तो इससे नीतीश की इमेज पर असर पड़ा है। उनका जो लव कुश वोट बैंक है, लव यानी कुर्मी और कुश यानी कुशवा वोट बैंक, जो महापिछड़ा, महादलित, पसमंदा मुसलमान वाला एक बड़ा 14-16% का उन्होंने वोट बैंक बनाया था, वो दरकता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक है कि अगर वो दरकेगा तो उसका फायदा महागठबंधन को होगा। अब कितना होगा, कितना नहीं होगा, सीटों के रूप में होगा, नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है। एनडीए की बात की जाए तो जीतन राम मांझी का जो 3-3.5% मुसहर वोट है, मुसहर वोट भी मगध इलाके में कुछ कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आध जो सर्वे करने वाली एजेंसियां भी हैं इस तरफ इशारा कर रही हैं। इसी तरह चिराग पासवान की जो पासवान वोटर पर भी पकड़ थोड़ी सी कमजोर हुई है। कुछ इलाकों में जैसे दरभंगा वाला जोन है वहां पर मुस्लिम यादव समीकरण काम कर रहा है। एक पॉजिटिव बात महागठबंधन के पक्ष में ये है कि
यादव वोट जो हिंदू हो गया था और लोकसभा चुनाव में और उससे पहले पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए के खाते में चला गया था, उसका एक ठीक ठाक हिस्सा वो वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे तिरहुत इलाका है, एक आध और जोन है, वहां पर जो एमवाई फैक्टर स्ट्रांग है, लेकिन सिर्फ एमवाई फैक्टर सीट दिलाने में कामयाब नहीं हो रहा महागठबंधन को, उसको विस्तार करने की जरूरत है। महापिछड़ा ईबीसी, हाँ एक चीज और, महागठबंधन के पक्ष में सर्वे के अनुसार, कुछ सर्वे जो है उनका अध्ययन किया मैंने, उनकी फाइंडिंग के अनुसार कुशवाहा और निषाद मल्लाह वोट ये ठीक ठाक संख्या में महागठबंधन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यहां हमें देखना चाहिए कि वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी इसी समाज से आते हैं। इसी तरह रविदास का वोट, जो रविदास 5.5-6% वोट है, चिराग पासवान के वोट बैंक की तरह बड़ा सॉलिड पुख्ता वोट बैंक है, वो भी जो कांग्रेस ने अपना नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को नियुक्त किया, जो रविदास समाज से आते हैं, उनके कारण महागठबंधन की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी इसका तोड़ मायावती के रूप में निकाल रही है, लेकिन पटना भोजपुर वाला जोन है, दूसरे एका जोन है जहां सीमावर्ती इलाके यूपी से जुड़े हुए हैं, राज्य कुछ, जिले कुछ, वहां पर मायावती का असर उतना नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो मायावती को हथियार के रूप में रखना चाहता था एनडीए, वो कहीं ना कहीं हो सकता है पिट जाए। इसी तरह जो ओवैसी पिछली बार मुस्लिम सीमांचल इलाके में 4-5 सीटें जीत गए थे, इस बार वो वोट कटवा भी साबित नहीं हो रहे हैं। ये भी महागठबंधन के पक्ष में ये चीज जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर सवर्ण जाति के वोट बैंक पे डेंट लगाते हुए दिख रहे हैं और इसका नुकसान बीजेपी को होगा, निर्णायक होगा या उनका जीत का मार्जिन कम होगा, ये कुछ कहना अभी आज की तारीख में मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है जेन जी, जो सर्वे बता रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो युवा वोटर है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं देता है, जो नौकरी की आस लगाए हुए बैठा है, जो परीक्षा लीक, पेपर लीक, इंटरव्यू नहीं होना, इसके कारण दुखी है, वो महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। और ये जो जेन-जी वाला वोटर है, ये इसने जंगल राज कथित रूप से लालू प्रसाद यादव का देखा नहीं है। जो कुछ देखा है 11 साल की डबल इंजन की सरकार देखी है और उससे बहुत ज्यादा वो खुश प्रतीत नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि फिर मामला कहां आकर अटकता है। महागठबंधन के पक्ष में बहुत सी चीजें हैं, एनडीए के पक्ष में भी कम चीजें हैं, लेकिन फिर भी चीजें हैं। तो यही बड़ा सवाल उठता है कि क्या ऐसे में ये महिला वाला जो कार्ड खेला है मोदी ने, ये क्या वाकई में गेम चेंजर साबित होगा, या जो महापिछड़ा कार्ड खेला है महागठबंधन ने, राहुल गांधी और तेजस्वी ने, ये वाकई में गेम चेंजर साबित होगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।